सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका व्याकरण निधि का पाठ 20 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन तो आप 6-7 में भी पढ़ के ही आए होंगे, तो ज़रा दोबारा से हम देखते हैं। तो मैं एक बार पहली बात आपको ये बता दूं कि बहुत बच्चे क्या अनुच्छेद और निबंध में अंतर नहीं समझते। अनुच्छेद और निबंध में अंतर ये होता है कि निबंध होता है विस्तार से लिखने वाला बड़ा, और अनुच्छेद होता है छोटा संक्षिप्त रूप में, जिसमें कि मेन बातें लिखी जाए। तो ज़रा हम परिभाषा देखते हैं पहले अनुच्छेद की। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं, मतलब छोटे रूप में प्रकट करते हैं, तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से आपको निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। निबंध वो है जो कि बड़े विस्तार से लिखे जाए किसी भी टॉपिक के ऊपर, और अनुच्छेद वो है जो किसी भी टॉपिक पे हम छोटे या संक्षिप्त रूप में लिखें। ठीक है। अब अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अनुच्छेद हमारा अच्छे से लिखा जाए। तो पहला है हमारा, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बताने चाहिए। जैसे कि आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में देखना कि आपके पिंक कलर का जो बॉक्स है ना, उसमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हम अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, उसी के बारे में लिखें, इधर उधर का कुछ भी ना लिखें कि हमें अनुच्छेद को बड़ा करना है, एक्स्ट्रा लाइन हो लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। नंबर 3, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक तो अनुच्छेद कम से कम 80 या 90 शब्दों का ही होता है, छोटा ही होता है, आधे पेज का होता है। तो अगर हम फालतू की उसमें बातें लिखेंगे तो हमारा अनुच्छेद अच्छा नहीं लिखा जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अनुच्छेद की भाषा जो है वो सरल हो और स्पष्ट हो, जो कि लाइन ऐसी लिखें कि पढ़ने वाला भी सोचे कि हाँ भाई बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है। और प्रभावशाली, किसी को मतलब अच्छा लगे देख के, उस पर प्रभाव पड़े कि हाँ बच्चे ने इतना अच्छा। चौथा है हमारा, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं ना, बड़ा करने के लिए बार बार एक ही बात को लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टू द पॉइंट लिखना चाहिए हमको। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। अनावश्यक विस्तार, वही मैं कह रही हूँ ना कि फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी है हमको, और जो टॉपिक दिया गया है उसी से संबंधित हमको जो भी लिखना है वो लिखना है। नंबर 6, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। शब्द सीमा, जितने हमें शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद मतलब 80 से 100 के बीच में शब्द हो, इतना होना चाहिए। ये नहीं कि हमें काउंटिंग करनी है उनकी, लेकिन इतना एक अंदाज़ा हमको आ जाता है कि हमारा अनुच्छेद इतने शब्द इतना पूरा हो जाएगा। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियाँ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। हमें उसको आकर्षित बनाने के लिए, अनुच्छेद को आकर्षित बनाने के लिए कोई भी हमें सूक्ति या फिर कविता की पंक्तियाँ, ये नहीं कि किसी भी कविता की हम पंक्तियाँ लिख दें, ऐसा नहीं। जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, लाइन कोई भी आपकी कविता है या कहीं से आपको मिली है, तो उसको हम शुरुआत में लिख सकते हैं, इससे कि हमारा जो अनुच्छेद है वो प्रभावशाली बनेगा। तो बच्चों, अब मैं आपको आज आपके पाठ्य पुस्तिका के 2 अनुच्छेद पढ़ा रही हूँ। एक बाढ़ का दृश्य और दूसरा हमारा है प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले। ठीक है। तो पहले बाढ़ का दृश्य ज़रा हम देखते हैं। नदियाँ जीवनदायिनी हैं, हमारी माता की तरह ये हमारा पालन पोषण करती हैं, परंतु हम नदियों में कभी पत्थर तो कभी कंकड़ तो कभी गंदा सामान डालकर उसे गंदा करते रहते हैं। नदियों को क्या बताया गया, हमारी माता की उपमा दी गई है। तो बहुत तो क्या करते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं और नदियों को गंदा करते हैं, जो कि हमें साफ़ पानी देती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं, खेतों की सिंचाई के लिए पानी देती हैं। शायद हमारे इन्हीं कुकर्मों का बदला लेने के लिए ये नदियाँ कभी कभी विनाशक रूप धारण कर अपना क्रोध प्रकट करती हैं। जबकि बारिश हो तेज़ तो नदियाँ भी भर जाती हैं और फिर वो बाढ़ के रूप में हमारे जगह पे या हमारे घरों में घुस जाती है। तो हमें कभी भी नदियों को, तालाबों को गंदा नहीं करना चाहिए। इस तबाही को देखने का अवसर हमें तब मिला जब मैं स्काउट का सदस्य होने के कारण अपने साथियों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गया। जो बच्चा वर्णन
कर रहा है बाढ़ के दृश्य का। आप भी अपने जीवन में देखे हुए कभी बाढ़ के दृश्य का अपने शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये लिख रहा है तो इसी को लिखना है। आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा हो तो आप अपने जो आपके साथ जो घटना देखी है आपने, वो भी आप वर्णन कर सकते हैं। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। वह हृदय विदारक मतलब जो दिल को लगे हमें और बहुत दुख हो हमें उस दृश्य को देख के, उसको हृदय विदारक कहेंगे। दूर दूर तक जल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मतलब जब बाढ़ आएगी तो सब तरफ पानी पानी हो ही जाता है। कहीं कहीं पर वृक्ष के ऊपरी भाग, बिजली के खंभे अथवा लकड़ी के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। वृक्ष के ऊपरी मतलब पेड़ तो पूरे डूब ही गए थे सारे, बिजली के खंभे भी काफ़ी कुछ डूब ही गए थे बाढ़ में। और लकड़ी के टुकड़े क्या है, लकड़ी ऊपर जब पानी आता है तो लकड़ी ऊपर आ जाती है ना, तो लकड़ी के टुकड़ों को सहायता लोग बाग इधर उधर जाने के लिए भी लेते हैं कभी कभी बाढ़ में। पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा पड़ा था। कोई सामान नहीं बचा था। कहीं कहीं कोई बच्चा अथवा महिला लकड़ी के फट्टों को, मैंने बोला है लकड़ी के फट्टे होते हैं बड़े बड़े, उन पर चढ़ के एक जगह से दूसरे जगह कोशिश कर रहे थे। और बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बचाने की कोशिश की जा रही थी। और सब चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, सब चिल्ला रहे थे। कल्पना भी नहीं हो पा रही थी कि यहाँ कभी मकान, सड़कें अथवा खेत रहे होंगे। मतलब इतना भयानक और ख़तरनाक दृश्य था कि जो मकान पहले बने हुए थे वो सब पानी में डूब गए थे, पेड़ पौधे सब कुछ। तो उसको देख के ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई जनजीवन था, मतलब लोग यहाँ रहते थे, मकान था, सब कुछ डूबा हुआ पड़ा था। बाढ़ का दृश्य देखकर लग रहा था चारों ओर समुद्र ही समुद्र उमड़ रहा है। नदियों ने बाढ़ के रूप में रोष प्रकट कर, रोष मीन्स गुस्सा, न जाने जान माल का कितना नुकसान किया यह कहना कठिन है। नदियों ने बाढ़ का रूप धारण करके, क्योंकि नदी में हम कूड़ा कचरा करकट सब फेंकते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि नदी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम उसको गंदी करते हैं, तो इसलिए वो सबका नुकसान कर रही है। अब दूसरा अनुच्छेद है हमारा, प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले। बच्चों तुम लोग पेपर देने जाते हो उससे पहले कि तुम्हारी जो कंडीशन होती है, हालत होती है, उसको तुम इस वाले अनुच्छेद को तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि जो जो आपको महसूस होता है एग्ज़ाम में पेपर मिलने से पहले। कभी आप बाहर जाते हो, कभी पेंसिल लेने जाते हो, कभी अपने अल्लाह को याद करते हो ना, तो ऐसा ही मैं आपको बताती हूँ ज़रा। प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले सभी परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपने नियत स्थान पर बैठे मिलते हैं। आप लोग भी रोल नंबर वाइज आपको दिए जाते हैं तो बैठते हो ना। उनके चेहरों के भाव तथा रंगत देखने लायक होती है। कोई ही ऐसा होगा कि जो कि खुश हो रहा हो, सब अल्लाह से प्रार्थना करें पेपर अच्छा आ जाए, पेपर अच्छा हो। छात्र छात्राएं आंखें बंद किए अपने इष्ट देवता की कृपा कामना करते दिखाई देते हैं। इष्ट देवता अल्लाह को बोला गया है। कुछ छात्र आपस में प्रश्नों के विषय में बात करते दिखाई देते हैं। मतलब डिस्कस करते हो ना तुम लोग भी क्वेश्चन के बारे में, जब तक कि टीचर नहीं आ जाते क्लास में। तो कुछ परीक्षा भवन में उपस्थित अध्यापकों से कुछ पूछते दिखाई देते हैं। अब लास्ट टाइम भी आप लोग डाउट के दूर करने के लिए जाते हो ना टीचर्स के पास, एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है। जब तक कुछ छात्र अध्यापकों से इजाज़त लेकर अपनी पुस्तकों के पृष्ठ मीन्स किसको बोलते हैं, पेज को बोलते हैं, पलटते कक्षा के बाहर चले जाते हैं। कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो अपनी कलम चला कर देते, कलम पेन को चेक करते हैं ना, कहीं पेन बीच में रुक गया तो। वैसे तो सब लोग 2 या 3 पेन लाते ही हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेना अच्छा होता है। तो वो कुछ चेक करते हुए नज़र आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय पर कलम धोखा दे जाए, कि कहीं वो लिखना शाही ख़त्म हो जाए और लिखना हमारा बंद हो जाए। तो पहले से ही चेक कर लेना अच्छा होता है। अच्छी आदत है ये बच्चों की। कोई पेंसिल बनाने में लगा रहता है, पेंसिल शार्प करने में लगा रहता है, कोई अपना फुट्टा निकालने में। फुट्टा किसके लिए बोला है, स्केल के लिए बोला गया है। तो कोई अपना स्केल निकालता है, जैसे मैथ्स का पेपर होगा तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ना स्केल की, तो निकालते के रखते हैं। सत्य तो यह है कि सभी छात्रों के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ना मतलब हमारे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है हमारी, जैसे जैसे कि हमने जो याद किया है, मतलब मन में ऐसा आता है कि कहीं हमने जो याद किया है वो आएगा या नहीं आएगा। ये सब बच्चे सोचते रहते हैं। इससे पहले प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, जब तक कि क्लास में टीचर ना आ जाए और हम क्लास में आराम से बैठ ना जाएं। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको बाढ़ का दृश्य और प्रश्न पत्र मिलने से 5 मिनट पहले वाला अनुच्छेद आपको समझा दिया है। आपको ये अच्छी और सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। और जो अनुच्छेद और भी दिए हुए हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपको टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ने हैं।
आपको 2 ये जो मैंने लिखने को दिए ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बाकी टोटल हैं आपके 7 हैं इसमें, तो आपको 7 टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ लेने हैं। और ये जो 2 मैंने बताए हैं वो दोनों आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने हैं। धन्यवाद।